उड़ने वाले रोबोट्स थे जो उस पूरी जगह का नक्शा बनाते चले जाते हैं। ये सारा नक्शा शिप के अंदर कैप्टन भी देख रहे थे। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आखिर ये बनाया तो बनाया किसने। अब कुछ देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर आए जहाँ वो ठीक से सांस ले सकते थे। पहले तो वो अपना हेलमेट उतारने से बहुत डरे, मगर बाद में उन्होंने किसी तरह हेलमेट उतार ही दिए। मगर हेलमेट उतारने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ऐसा है क्या जिससे हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं। खैर अब इस पर ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। वो थोड़ा आगे गए तो डेविड की नजर एक चिपकने वाले लिक्विड पे पड़ी। उसने जैसे ही उस लिक्विड को सूंघा तो उसे फौरन पता चल गया कि यहाँ एक वायरस बनाया गया है। फिर उसने जैसे ही उस दीवार पर बने पत्थरों को छुआ तो वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चालू हो गई जिसमें कई इंजीनियर्स किसी से डरकर भाग रहे थे, मगर उनका भागना जाया गया और वो बेचारे इंजीनियर्स एक एक करके मारे गए। ये देखकर तो एक बार सब चौंक गए थे क्योंकि ना तो वहाँ कोई प्रोजेक्टर था जिससे वो रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाई देती, और उनको ये भी देखकर हैरानी हुई कि भला इंजीनियर्स किसी से क्यों डरेंगे। उन सबके सामने कई सवाल खड़े हो चुके थे, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं, उनके साथ और बुरा होना बाकी था। और तो और उनको तो अभी तक कोई जिंदा इंजीनियर भी नहीं मिला था, मगर उन्हें एक मुर्दा इंजीनियर दिखाई देता है जिसके करीब जाने पर उन्हें पता चला कि इसका सर यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी ही यहाँ पर थी। उसकी बॉडी से उनको मालूम हुआ कि इसकी मौत आज से 1800 साल पहले हुई थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका शरीर अभी तक बिल्कुल सही सलामत था। डेविड ने उस बड़े दरवाजे पर लिखी हुई जुबान को पढ़ना शुरू किया और किसी तरह उसने वो दरवाजा खोल भी दिया। अंदर जाते ही उनको उस इंजीनियर का सर भी मिल गया। उनको वो सर तो मिल जाता है, मगर उनको नहीं पता था कि उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। डेविड के जूते की वजह से वहाँ पर पड़े बेजान कीड़े हरकत करने लगे, और तो और उनके यहाँ आने से वहाँ रखे मर्तबानों में से वही ब्लैक लिक्विड निकलने लगा जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। एलिजाबेथ देखती है कि उनके यहाँ आने की वजह से वहाँ पर पड़ी पेंटिंग्स भी बदल रही थी। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से वो सर को एक पैकेट में बंद किया और वहाँ से निकलने लगे। यहाँ डेविड ने बिना किसी को बताए ही वो मर्तबान अपने बैग में रख लिया, लेकिन उन कीड़ों पर वही लिक्विड गिर जाता है। वहाँ शिप में कैप्टन ने उन्हें कहा कि जल्दी से शिप में वापस आ जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है। मगर हम देखते हैं कि जैक्सन और उसका साथी कहीं भटक जाते हैं और बाकी सबके साथ कार में बैठकर शिप में नहीं आते। हम देखते हैं कि तूफान उनके बिल्कुल करीब आ गया था। वो शिप में एंटर करने ही वाले थे, मगर वो सर पीछे ही गिर जाता है, जिसको दोबारा से लेने के लिए जब डॉक्टर एलिजाबेथ बाहर गई तो उसे तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। चार्ली उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, मगर तूफान इतना तेज था कि उसने चार्ली की कार को भी अपने साथ उड़ा लिया। उन दोनों का बचना अब नामुमकिन सा था। इतने में डेविड ने अपने आप को एक रस्सी से जोड़ा और वहाँ जाकर चार्ली और एलिजाबेथ को सही सलामत शिप में ले आया, मगर जैक्सन और उसका साथी अब भी वहाँ अंदर ही फंसे हुए थे। कैप्टन ने उनको वहीं रुकने का बोला और कहा कि हम सुबह होते ही तुम दोनों को लेने आएंगे, और साथ में ये भी बोला कि किसी भी चीज को छूना मत। अब दूसरी तरफ डॉक्टर एलिजाबेथ उसी सर की जांच कर रही थी। उन्होंने जैसे ही उस सर का डीएनए सैंपल लिया तो वो सर अपनी आंखें खोलने लगा, मानो जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। ये देखकर वो सब लोग डर गए, इसलिए डेविड ने उस सर को एक ग्लास में बंद कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ। देखते ही देखते वो सर उनकी नजरों के सामने ही फट गया। अब अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जिसने उस मर्तबान को सबसे छुपाकर खोला। उसके अंदर से कुछ शीशे की बनी ट्यूब्स निकली, हर ट्यूब के अंदर वही ब्लैक लिक्विड था। डेविड ने वो लिक्विड अपनी उंगली पर लगाया। अब जैसे कि वो एक रोबोट था उस पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, मगर जब वो डॉक्टर चार्ली के पास उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने गया तो गलती से वो लिक्विड उसके ग्लास में गिर जाता है और वो वायरस चार्ली की बॉडी में चला जाता है। ये बात ना तो डेविड को पता थी और ना ही बेचारे चार्ली को। अब रात के समय हम देखते हैं कि चार्ली और एलिजाबेथ इंटीमेट होते हैं, जिससे वो वायरस एलिजाबेथ की बॉडी में भी घुस जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जैक्सन और उसका साथी उसी कमरे में आए जहाँ एलिजाबेथ को उस इंजीनियर का सर मिला था। जब वो जरा आराम करने के लिए बैठे तो उधर हम उन्हीं कीड़ों को देखते हैं जिन पर डेविड का पांव आया था, मगर उन पर लिक्विड गिरने की वजह से वो साइज में बहुत बड़े हो चुके थे। जैक्सन ये देखकर हैरान हुआ क्योंकि उनके अलावा कोई और जानदार यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है, इसलिए जब उसने देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो कीड़ा उस पर चिपक गया और उसकी बाजू को जोर से दबाने लगा। उस कीड़े ने उस आदमी के बाजू को इतनी जोर से दबाया कि आखिरकार उसका बाजू ही टूट गया। ये देखकर वो दोनों घबरा गए, इसीलिए जैक्सन ने उस कीड़े को काटना शुरू कर दिया, मगर उसके काटने की वजह से उस कीड़े में से एक तेजाब से भी तेज लिक्विड निकला जो जैक्सन के हेलमेट पर पड़ा और उसका हेलमेट जलाते हुए उसके मुंह तक पहुंच गया और वो कीड़ा दूसरे आदमी के मुंह में चला गया, जिससे उन दोनों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंख में कोई कीड़ा हरकत कर रहा था, लेकिन उसको ये सब अपना वहम लगा। अब कैप्टन डॉक्टर्स के साथ जैक्सन को ढूंढने के लिए गए। वहाँ पर डेविड को किसी चीज की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो उन सब से अलग हो गया और एक अलग से दिखने वाले कमरे में पहुंच गया। यहाँ दूसरी तरफ उन सब ने देखा कि अब सारे मर्तबानों से वो काला लिक्विड निकल रहा है और उनको वहाँ जैक्सन का साथी भी मिल गया। जब एक औरत उसके पास गई तो उस पर उसी कीड़े ने हमला कर दिया, मगर खुशकिस्मती से वो बच गई। यहाँ चार्ली की तबीयत भी बहुत खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने जैक्सन को ढूंढने की बजाय चार्ली को लिया और वापस शिप में आने लगे। इधर डेविड जिस कमरे में पहुंचा था वहाँ उसे एक इंजीनियर भी मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ चार्ली की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। कैप्टन शिप के अंदर आकर दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, मगर विकर्स कहती है कि अगर ये अंदर आया तो सब इन्फेक्टेड होकर मारे जाएंगे, मगर कैप्टन गुस्से से कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और अगर हमने चार्ली की मदद ना की तो वो बेचारा मर जाएगा। कैप्टन की ये बात सुनकर विकर्स एक बड़ी फायर गन लेकर बाहर आती है और बिना किसी की एक भी सुने बेचारे चार्ली को जिंदा ही जला डाल दिया। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत टूट गई और बेचारी बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसको डेविड ने कहा कि मुझे आपके अल्ट्रासाउंड से पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपके अंदर जो बच्चा है उसकी उम्र 3 माह है। एलिजाबेथ कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, जिस पर डेविड कहता है कि क्या आपके और डॉक्टर चार्ली के बीच कोई शारीरिक संबंध बने थे। इसके जवाब में वो बताती है कि हाँ, मगर कल रात की ही बात है। फिर डेविड ने कहा कि अफसोस की बात है कि आपके अंदर एक एलियन बच्चा है जो बहुत तेजी से बड़ा होता चला जा रहा है। एलिजाबेथ बोलती है कि इसे मेरे पेट से जल्दी बाहर निकालो, मगर डेविड कहता है कि हमारे पास औरतों के ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए डेविड ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जब थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ के पास 2 साइंटिस्ट आए तो एलिजाबेथ उनको जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वो फौरन से विकर्स के कमरे में पड़ी उस मशीन के पास गई। उसने उस मशीन से अपने पेट को काटने का बोला और अपने
अंदर से उस बच्चे को निकालने का कहा, जिस पर मशीन ने सर्जरी शुरू कर दी। काफी दर्द सहने के बाद वो बच्चा एलिजाबेथ के पेट से बाहर आ ही गया। वो एलियन बच्चा दिखने में किसी ऑक्टोपस जैसा था, इसलिए एलिजाबेथ उसको वहीं बंद करके बाहर आ गई। यहाँ ऊपर कैप्टन ने देखा कि बाहर अचानक से जैक्सन का कैमरा ऑन हुआ है। उन्होंने जैक्सन को अंदर लेने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने सभी सोल्जर्स पर हमला कर दिया, क्योंकि उस पर उसी लिक्विड का असर हो चुका था। मगर कैप्टन ने उसे बड़ी बहादुरी से एक कार के नीचे देकर कुचल दिया और उसको जलाकर मार डाला। यहाँ एलिजाबेथ को बाहर आते ही सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी नजरों के सामने वही आदमी था जिन्होंने इस पूरे मिशन पर पैसे लगाए थे। उन्होंने अपने मरने का नाटक किया था। वो अब तक एक प्राइवेट रूम में अपने चेंबर के अंदर सो रहे थे। अब डेविड ने उन्हें जगा लिया और उनको रेडी करके उसी इंजीनियर के पास ले जाने लगा। उस बूढ़े आदमी का मकसद था कि जैसे उस इंजीनियर ने इनको बनाया है तो वो इसे मौत से भी बचा सकते हैं। वो लोग फिर से उसी कमरे में आ गए जहाँ पर वो इंजीनियर सोया हुआ था। डेविड ने उस इंजीनियर को जगाया। इंजीनियर जैसे ही उठा तो वो ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इंसान इतनी तरक्की कर चुके थे कि इंसानों ने इंजीनियर्स तक को ढूंढ लिया था। डेविड ने उसे कहा कि हमारे बॉस को फिर से ताकत दे दो और मौत से बचा लो, जिस पर इंजीनियर के होंठ तो नहीं हिले, मगर उसके अंदर से आवाज आई कि मैं अपने दूसरे लोगों से सही कहता था कि इंसान बहुत खुदगर्ज है। मेरे साथियों ने तुम इंसानों को ना मारने की अपील की, मगर मैंने उन सबको मार डाला और अब मैं पृथ्वी पर जाकर तुम सब इंसानों को भी मार डालूंगा। वो कहता है कि तुम इंसानों को बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर उसने डेविड को सर से पकड़ा और उसको उठाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने डेविड के सर से उस बूढ़े पर वार किया, जिससे वो बेचारा बूढ़ा मारा गया। उसने बाकी लोगों पर भी वार करके उनको मार डाला, मगर एलिजाबेथ वहां से भाग गई। उस इंजीनियर ने एक बड़ा सा कंट्रोलर निकाला। इंजीनियर ने उस पर पृथ्वी की लोकेशन लगा दी। हमने देखा कि ये कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जहाज था जो सीधा अर्थ की तरफ ही जा रहा था। एलिजाबेथ बाहर भागने में कामयाब हो गई। एलिजाबेथ फौरन कैप्टन से कांटेक्ट करती है। कैप्टन कहते हैं कि जल्दी से शिप में वापस आ जाओ, हम घर जा रहे हैं। एलिजाबेथ कैप्टन को कहती है कि आपको इस जहाज को रोकना होगा। कैप्टन कहते हैं कि ये कोई जंगी जहाज नहीं है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अगर आपने जल्दी कुछ ना किया तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा। जिस पर कैप्टन वहाँ का सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो विकर्स को कहता है कि मैं तुम्हारा कैप्सूल नीचे गिरा दूंगा, जिसमें तुम 2 साल तक जिंदा रह पाओगी। विकर्स उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर कैप्टन कहता है या तो तुम मेरे साथ मर जाओ और या 2 साल तक जिंदा रहो। कैप्टन कहता है कि फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जिस पर विकर्स गुस्से में अपने कैप्सूल में बैठी और स्पेसशिप से कूद गई। यहाँ कैप्टन ने अपने जहाज को पूरी रफ्तार से उस इंजीनियर के शिप की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। शिप के पास जाते ही अपने सभी इंजन को चालू कर दिया और उस स्पेसशिप के अंदर उसे क्रैश कर दिया, जिससे वो बेचारा कैप्टन अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। उनकी इस कुर्बानी से पृथ्वी पर आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। अब धीरे धीरे वो स्पेसशिप नीचे गिर रहा था। एलिजाबेथ और विकर्स उस स्पेसशिप के ठीक नीचे ही थी। एलिजाबेथ तो बचने में कामयाब हो गई, मगर विकर्स उसी के नीचे गिरकर मारी गई। एलिजाबेथ के हेलमेट में भी एक छोटा सा सुराख हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर करे क्या, लेकिन तभी वो उस कैप्सूल के अंदर जाने का फैसला करती है। वो अंदर आई थी कि उसको अंदर किसी के होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने फौरन एक कुल्हाड़ी को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उसने देखा जिस जगह उसका ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर वो क्रिएचर बड़ा होकर तबाही मचा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ डर गई। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर वही इंजीनियर भी आ गया और आते ही एलिजाबेथ पर टूट पड़ा, मगर वक्त रहते उसने उस दरवाजे का बटन प्रेस कर दिया, जिससे वो बड़ा सा ऑक्टोपस उस इंजीनियर को पकड़ लेता है। ऑक्टोपस ने उस इंजीनियर के मुंह में अपने टेंटिकल को घुसाकर उसे मार डाला। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ ने उस कैप्सूल को बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो ऑक्टोपस दोबारा बाहर ना आ सके। इसके बाद एलिजाबेथ नीचे गिर के फूट फूट कर रोने लगी। इतने में उसे डेविड की आवाज आई, जिस पर डेविड कहता है कि मैं अब भी आपको बचा सकता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि वो कैसे, हमारे पास कोई शिप नहीं है। डेविड कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक शिप नहीं है, यहाँ पर कई और शिप्स हैं और सब चालू कंडीशन में है। इसीलिए एलिजाबेथ फौरन उसके पास गई और डेविड को बचा लेती है। एलिजाबेथ ने कहा कि अब मुझे घर वापस नहीं जाना, अब मुझे वहाँ जाना है जो इस इंजीनियर का असली घर था। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड